आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें दिया हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 3 बाय x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1। अब इसके डिनोमिनेटर में एक ये लीनियर फैक्टर दिया हुआ है और एक ये क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया हुआ है। सबसे पहले हम a लिखेंगे। ए केवल में जो लीनियर फैक्टर दिया हुआ है x प्लस 1 इसको लिख लिया। अब इसमें सेकंड फैक्टर दिया हुआ है क्वाड्रेटिक। जब भी क्वाड्रेटिक दिया हुआ ऊपर आप लोगों ने दो कांस्टेंट लिख लेने हैं। पहले a लिखा था, यहाँ पे हमने b प्लस c दो कांस्टेंट लिख लिए और फर्स्ट कांस्टेंट के साथ आप लोगों ने x लिख लेना है। जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया होगा ऊपर दो कांस्टेंट लिख के पहले कांस्टेंट के साथ आप लोगों ने x लिख लेना है। x² प्लस 1 आ रहा है तो ऊपर हमने bx प्लस सी लिख के डिवाइड में x² प्लस 1 लिख लिया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद फिर क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर में दिया होता है इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स पे, यानी कि दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर में आ रहा है x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1। अब हम x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 को इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 को इसके शुरू में इस जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 से कैंसिल होगा, x² प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस साइड से 2x² प्लस 3x प्लस 3 बच जाएगा, तो ये लिख लिया 2x² प्लस 3x प्लस 3। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे a ओवर x प्लस 1 के शुरू में इस जगह पे, तो ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल होगा, a x² प्लस 1 बच जाएगा, तो हमने लिख लिया a इंटू x² प्लस 1। और जब हम इसको bx प्लस सी ओवर x² प्लस 1 इसके शुरू में इस जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस 1 इस x² प्लस 1 से कैंसिल होगा, bx प्लस सी और x प्लस 1 बच जाएगा, तो ये हमने लिख लिया bx प्लस सी इंटू x प्लस 1। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने a को इस x² से मल्टीप्लाई किया, ax², फिर a को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, a आ गया। पहले हम इस bx को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। bx को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया, bx², bx को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, bx आ गया। फिर c को x के साथ मल्टीप्लाई किया, cx, फिर c को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, c आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमने x² कॉमन ले लिया। a के साथ x² आ रहा है, b के साथ x² आ रहा है। x² जब कॉमन लिया, इस ax² में से a बच गया, इसको लिख लिया, और bx² में जब हमने x² कॉमन लिया, b बच गया, इसको लिख लिया। प्लस फिर हमने x कॉमन ले लिया, इस bx प्लस cx, इन दोनों में से जब हमने x कॉमन लिया, यहां से b आ रहा है, इसको लिख दिया, इधर से c बच गया, इसको लिख दिया। फिर लास्ट में ये a प्लस सी कॉन्स्टेंट टर्म आ रही है, ये लिख ली। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। उसके बाद फिर सबसे पहले हम ये जो a के वर्ग में आ रहा है x प्लस 1, पहले हम इसको 0 के इक्वल लिखेंगे। ये हमने लिख लिया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 1 इक्वल के सेकंड साइड पे किया -1। अब हम इस इक्वेशन 2 में, ये जो इक्वेशन 2 दी हुई है, इस पूरी इक्वेशन 2 में जिस जगह पे x दिया हुआ उस जगह पे हम -1 पुट कर देंगे। तो हमने पहले ये जो x आ रहा है, इस x जगह पर -1 पुट कर दिया, ये इस x की जगह पे -1, इस x की जगह पे -1। उसके बाद फिर ये x आ रहा है, इस x जगह पर भी ये -1 पुट कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस 1 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे, 1 - 1 0 आएगा, 0 जब इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये सारा 0 हो जाएगा। और फिर इस साइड से ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3, फिर प्लस 3 आ रहा है, इसको लिख लिया। इस -1 का स्क्वायर आएगा +1, 1 में जब इस 1 को ऐड करेंगे 2 जब इस a के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2a आ गया। और ये 1 में इस 1 को माइनस किया 0 जब इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 0, ये खत्म हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में
3 माइनस 3 0, ये भी कट गए हैं, 2 बच गया इधर, इसको लिख लिया। ये 2 मल्टीप्लाई आ रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा, 2 पे डिवाइड किया 1 आ गया है, ए की वैल्यू ये 1 आ गई है। उसके बाद फिर हम बी और सी की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। ये जो इक्वेशन 3 दी हुई है, इसमें एक्स स्क्वायर के शुरू में आ रहा है ए प्लस बी साइड पे, तो हमने ये ए प्लस बी लिख लिया, और इस साइड पर एक्स स्क्वायर के शुरू में 2 आ रहा है, तो इसके इक्वल में 2 लिख लिया। उसके बाद फिर हमने इस ए की जगह पे, ए की वैल्यू 1 आई थी तो इस ए की जगह पे 1 पुट कर दिया, +1 सेकंड साइड पे गया -1, 2 माइनस 1 1 आ गया है, बी की वैल्यू आ गई है 1। पहले हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर किया था, अब हम एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। अब इसी इक्वेशन 3 में एक्स के शुरू में आ रहा है बी प्लस सी, तो हमने ये लिख लिया बी प्लस सी। इस साइड पे एक्स के शुरू में 3 आ रहा है, इक्वल में 3 लिख लिया। इस बी की जगह पे अभी हमने बी की वैल्यू फाइंड की थी, आई थी 1, तो हमने इस बी की जगह पे 1 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 1 इस सेकंड साइड पे गया -1, 3 में इस 1 को माइनस किया 2 आ गया, ये सी की वैल्यू आ गई है। अब हम इस ए बी और सी की वैल्यू को, ये जो इक्वेशन 1 दी हुई है, इस इक्वेशन 1 में इस ए बी सी की जगह पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। इस ए की जगह पे ए की वैल्यू 1 आई है, तो इस ए की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे। ए की जगह पे ये 1 पुट कर दिया। उसके बाद फिर इस बी और सी की जगह पे, बी की वैल्यू भी 1 है, सी की वैल्यू है 2, बी की जगह पे 1 और सी की जगह पे 2 पुट कर दिया। उसके बाद फिर 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x आ गया, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया हुआ है 2x + 1 बाय x - 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 5। इसके डिनोमिनेटर में भी एक ये लीनियर फैक्टर दिया हुआ है और एक ये क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया हुआ है। अब जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे, सबसे पहले a लिखा, a के ऊपर में जो लीनियर फैक्टर दिया हुआ है x - 2, इसको लिख लिया। अब इसमें जो दूसरा फैक्टर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 5, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया होगा पर हम 2 कांस्टेंट लिख के, पहले कांस्टेंट के साथ हम x लिख लेंगे, क्योंकि पहले यहाँ पे a आ रहा था, तो यहाँ पे हमने b और c लिखा और b के साथ x लिख लिया, bx + c लिख के इसके ओवर में ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 5, इसको लिख लिया। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद फिर हम ये जो क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में दिया होता है, इसको हम बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करते हैं, इस साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं और इस साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हम x - 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 5 को इन दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको इस साइड पे इसके शुरू में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये x - 2 इस x - 2 से कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस साइड से सिर्फ 2x + 1 बच जाएगा, ये लिख लिया। और जब हम इस a और x - 2 के शुरू में मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिर्फ ये x - 2 इस x - 2 से कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 5 बच जाएगा, तो ये लिख लिया। जब इसके शुरू में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये x स्क्वायर प्लस 3x + 5 इस x स्क्वायर प्लस 3x + 5 के साथ कैंसिल होगा, यहां से ये x - 2 बच जाएगा, तो bx + c के साथ हमने लिख लिया x - 2, और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। उसके बाद फिर a को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ax स्क्वायर, a को 3x के साथ मल्टीप्लाई किया 3ax, a को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 5a, bx को x के साथ मल्टीप्लाई किया bx स्क्वायर, bx को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया -2bx, c को x के साथ मल्टीप्लाई किया cx, c को -2 से मल्टीप्लाई किया -2c। उसके बाद फिर हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर में से जब एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहां से ये बच गया, इसको लिख लिया। बी एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहां से बी बच गया, इसको लिख लिया। फिर हमने एक्स कॉमन ले लिया, 3ax में से जब एक्स कॉमन लिया, यहां से 3a बच गया, इसको लिख लिया।
-2bx में से जब x कॉमन लिया यहां से -2b बच गया, इसको लिख लिया। cx में से जब x कॉमन लिया यहां से c बच गया, इसको लिख लिया। उसके बाद फिर 5a -2c, ये कांस्टेंट टर्म आ रही है, ये लिख ली। उसके बाद सबसे पहले जो a के ओवर में लिखा हुआ नहीं लीनियर फैक्टर x -2, इसको हमने 0 के इक्वल लिख लिया। -2 सेकंड साइड पे गया +2, अब x की वैल्यू आ गया 2। ये जो इक्वेशन 2 दी हुई, हम इस पूरी इक्वेशन 2 में जिस जगह पे x दिया होगा उस जगह पे 2 पुट कर देंगे। इस x की जगह पे 2 पुट कर दिया, ये x आ रहा है इसकी जगह पे 2 पुट कर दिया, इस x की जगह पे 2, और ये x आ रहा है इसकी जगह पे 2 पुट कर दिया। उसके बाद फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 में 1 ऐड किया 5 आ गया। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, प्लस फिर ये 5 आ रहा है, इसको लिख लिया। 4 + 6 10 में 5 ऐड किया 15 इस a के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया a × 15। और जब इस 2 में इस 2 को माइनस करेंगे 0 जब इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 0, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो ये लिख लिया 5 और 15। 5 1 5 5 3 15, 1/3 आ रहा है, तो ये की वैल्यू आ गई 1/3। उसके बाद फिर हम b और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए x² और x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे x² के कोफिशिएंट को। ये जो इक्वेशन 3 है, इस इक्वेशन 3 में x² के शुरू में आ रहा है a + b, तो हमने a + b लिख लिया। इक्वल के इस साइड पे x² नहीं दिया होगा, तो इसके इक्वल में 0 लिख लिया। फिर इस a की जगह पे a की वैल्यू 1/3 आई है, ये पुट कर दी, प्लस 1/3 सेकंड साइड पे गया -1/3, तो b की वैल्यू आ गई -1/3। पहले हमने x² के कोफिशिएंट को कंपेयर किया था, अब हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। x के शुरू में आ रहा है 3a - 2b + c, तो ये लिख लिया 3a - 2b + c, और इक्वल में इस साइड पे x के शुरू में 2 आ रहा है, तो फिर हमने 2 लिख लिया। उसके बाद फिर इस a की जगह पे a की वैल्यू 1/3 थी, a की जगह पे 1/3 पुट कर दिया। b की जगह पे b की वैल्यू आई है -1/3, तो इस b की जगह पे -1/3 पुट कर दिया। 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया 2/3, माइनस ये प्लस आ गया। उसके बाद फिर +1 इस सेकंड साइड पे गया -1, प्लस 2/3 सेकंड साइड पे गया -2/3। 2 - 1 - 2/3 को सॉल्व किया तो ये आ रहा है 1/3। उसके बाद फिर हम इस a, b और c की वैल्यूज को, ये जो इक्वेशन 1 दी हुई है, इसमें इस a, b, c की जगह पे पुट कर देंगे। इस a की जगह पे a की वैल्यू 1/3 है, तो हमने a की जगह पे 1/3 पुट कर दिया। फिर इस b और c की जगह पे b की वैल्यू आई है -1/3, -1/3 पुट कर दिया। c की वैल्यू 1/3 आई है, ये पुट कर दिया। उसके बाद हमने इन दोनों में से -1/3 कॉमन ले लिया। जब -1/3 कॉमन लिया है, यहां सिर्फ ये x बच गया, तो हमने ये x लिख दिया। जब यहां से 1/3 कॉमन लिया तो 1 बच जाएगा। माइनस कॉमन लिया है ना साथ, यहाँ पे माइनस आ रहा था, जिसके शुरू में प्लस लिख दिया, प्लस आ रहा था यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब ये जो -1 है और ये वाला प्लस, यानी कि प्लस माइनस माइनस आ गया, डिवाइड वाला 3 ये लिख दिया। ऊपर x - 1 आ रहा है, ये x - 1 लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया हुआ है 2x + 32 बाई x - 2 इंटू x² + 2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हमने a लिखा, a के ओवर में जो लीनियर फैक्टर दिया हुआ है x - 2, इसको लिख दिया। फिर यहाँ पे आ रहा है क्वाड्रेटिक फैक्टर, पहले हमने लिख लिया bx + c, फिर लिख लिया dx + e। अब यहाँ पे x² + 2 का होल स्क्वायर आ रहा है ना, हमने x² + 2 लिख के पहले इसकी पावर में 1 लिख लिया, फिर x² + 2 लिख के इसकी पावर में 2 लिख दिया। क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 दी हुई है तो हमने 2 तक लिखना है। पहले पावर में 1 लिखा, फिर ये 2 लिख लिया। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं
क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में जो दिया होता है, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है x-2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 2 का होल स्क्र। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे, यानी कि इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब x-2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 2 के होल स्क्र को इस साइड पे मल्टीप्लाई किया, x-2 से कैंसिल हो गया है, एक्स स्क्र प्लस 2 का होल स्क्र इस एक्स स्क्र प्लस 2 के होल स्क्र से कैंसिल हो गया है। तो इस साइड से सिर्फ ये बच गया 2x प्लस 32, तो ये लिख लिया 2x प्लस 32। जब इसको इस a के शुरू में मल्टीप्लाई करेंगे, x-2 से कैंसिल हो जाएगा, a और ये x प्लस 2 का होल स्क्र बच जाएगा, तो ये लिख लिया। प्लस जब हम इसको bx प्लस c के शुरू में इस जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो x-2 बच जाएगा, इसको लिख दिया है। इस एक्स स्क्र प्लस 2 के होल स्क्र में से एक पावर इससे कैंसिल होगी, स्क्र में से एक पावर बच जाएगी, तो ये लिख दिया। जब इसको हम इस जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे dx प्लस c के शुरू में, तो एक्स स्क्र प्लस 2 का होल स्क्र इसे एक्स स्क्र प्लस 2 के होल स्क्र से कैंसिल हो जाएगा, यहां से सिर्फ x-2 बच जाएगा, तो ये लिख दिया। ये इक्वेशन 2 बन गई हमारी। उसके बाद फिर यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्र प्लस 2 का होल स्क्र, ये a प्लस बी के होल स्क्र का फार्मूला बन रहा है, ये इसका फार्मूला ओपन कर दिया। इसी तरह से फिर x-2 को इस एक्स स्क्र प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया x³ माइनस 2x स्क्र प्लस 2x माइनस 4, क्योंकि पहले हम इस x को इस एक्स स्क्र के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आ गया है। उसके बाद x को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 2x आ गया। फिर -2 को एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई किया, -2x स्क्र, -2 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, -4 आ गया। उसके बाद फिर ये dx प्लस e आ रहा है, इसको लिख दिया। फिर ये x-2 आ रहा है, तो हमने ये x-2 लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में a को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया, a x की पावर 4, a को 4 से मल्टीप्लाई किया 4a, a को 4x स्क्र के साथ मल्टीप्लाई किया 4ax स्क्र। पहले bx को हम इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, bx को x³ के साथ मल्टीप्लाई किया bx की पावर 4, bx को -2x स्क्र के साथ मल्टीप्लाई किया -2bx³, bx को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया 2bx स्क्र, bx को -4 से मल्टीप्लाई किया -4bx। फिर c को x³ से मल्टीप्लाई किया cx³, c को -2x स्क्र के साथ मल्टीप्लाई किया -2cx स्क्र, c को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया 2cx, c को -4 के साथ मल्टीप्लाई किया -4c। फिर dx को x के साथ मल्टीप्लाई किया dx स्क्र, dx को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया -2dx, e को x से मल्टीप्लाई किया ex, e को -2 से मल्टीप्लाई किया -2e। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमने x की पावर 4 कॉमन ले लिया, एक ये x की पावर 4 आ रहा है, कि आ रहा है, यहां से ये बच गया, इसको लिख दिया। इधर से x की पावर 4 कॉमन लेने के बाद b बच गया, इसको लिख लिया। फिर x³ कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे x³ के शुरू में एक तो ये आ रहा है -2b, ये लिख लिया। x³ के शुरू में एक ये c आ रहा है, इसको लिख लिया। फिर एक्स स्क्र कॉमन ले लिया। अब एक्स स्क्र के शुरू में एक तो आ रहा है +4a, 4a लिख लिया। इस एक्स स्क्र के शुरू में 2b आ रहा है, इसको लिख लिया। फिर एक्स स्क्र के शुरू में -2c आ रहा है, इसको लिख लिया। एक्स स्क्र के शुरू में d आ रहा है, इसको लिख लिया। एक्स स्क्र के बाद फिर हमने x कॉमन लिया। अब यहां से x के शुरू में एक तो ये आ रहा है -4b, इस x के शुरू में -4b लिख लिया। इस x के शुरू में 2c आ रहा है, इसको लिख दिया। और इस x के शुरू में -2d आ रहा है, इसको लिख लिया। इस x के शुरू में e आ रहा है, ये e लिख लिया। उसके बाद फिर ये 4a और -4c और फिर -2e कांस्टेंट टर्म बच के, इसको लास्ट में लिख लिया। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब सबसे पहले जो लीनियर फैक्टर दिया हुआ है और में x-2, इसको हम 0 के इक्वल लिखेंगे। x-2 को 0 के इक्वल लिखा, -2 सेकंड साइड पे गया, +2। अब हम इक्वेशन 2 में जिस जगह पे x दिया हुआ है उस जगह पे 2 पुट कर देंगे। यानी कि ये जो इक्वेशन 2 दी हुई है, इस पूरी इक्वेशन 2 में
जिस जगह पे x आ रहा होगा हम उस जगह पे 2 पुट कर देंगे। इस x की जगह पे 2 पुट कर दिया, ये x आ रहा है, इसकी x की जगह पे 2 पुट कर दिया। उसके बाद फिर ये x आ रहा है, इस x जगह पे 2 पुट कर दिया और इस x जगह पे 2 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, ये 4 आएगा, 4 में 32 ऐड किया 36 आ गया। इस 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 में 2 ऐड किया 6 और 6 का स्क्वायर आ गया 36। ए आर था, साथ ये लिख दिया। अब ये जो है यहाँ पे इस 2 में 2 को माइनस करेंगे 0 आएगा, 0 जब इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा ये। इसी तरह इस 2 में 2 को माइनस करेंगे 0, 0 जब इस dx प्लस e के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, ये भी सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर 36 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया है, 36 से कट गया, 1 बच गया। a की वैल्यू आ गई है 1। उसके बाद फिर b, c, d और e की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे सबसे जो हाईएस्ट पावर दी हुई है वो है 4, तो सबसे पहले हम x की पावर 4 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। ये जो इक्वेशन 3 है इसमें x की पावर 4 के शुरू में इस साइड पे दिया हुआ है a प्लस बी, तो हमने लिख लिया a प्लस बी। इस साइड पे x की पावर 4 नहीं दी हुई तो इक्वल में हमने 0 लिख लिया। फिर a की जगह पे a की वैल्यू 1 आई है, ये पुट कर दी, प्लस 1 सेकंड साइड पे गया -1, ये b की वैल्यू आ गई। पहले x की पावर 4 के कोफिशिएंट को कंपेयर किया, अब हम x क्यूब के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे x क्यूब के शुरू में -2b प्लस सी, तो ये लिख लिया -2b प्लस सी। साइड पे x क्यूब नहीं दिया हुआ तो इक्वल में 0 लिख लिया। फिर b की जगह पे b की वैल्यू -1 आई थी, ये पुट कर दी, -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा +2 बनेगा और 2 जब इस सेकंड साइड पे गया -2, तो c की वैल्यू आ गई -2। x क्यूब के बाद फिर हमने x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर किया। अब यहाँ पे x स्क्वायर के शुरू में 4a प्लस 2b माइनस 2c प्लस d, तो ये लिख लिया 4a प्लस 2b माइनस 2c प्लस d। और इसमें इस साइड पे x स्क्वायर नहीं दिया हुआ तो हमने इक्वल में ये 0 लिख लिया। उसके बाद फिर इस a की जगह पे a की वैल्यू 1 है, ये पुट कर दी, b की जगह पे b की वैल्यू -1 आई थी, ये पुट कर दी, c की जगह पे c की वैल्यू -2 आई थी, ये पुट कर दी। फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया +4, 4 में 4 ऐड किया 8, 8 में 2 माइनस किया 6 आ गया, +6 सेकंड साइड पे गया -6, ये d की वैल्यू आ गई। x स्क्वायर के बाद फिर हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। अब इस इक्वेशन 3 में x के शुरू में आ रहा है -4b प्लस 2c माइनस 2d प्लस e, तो हमने ये लिख लिया -4b प्लस 2c माइनस 2d प्लस e। और इसमें इस साइड पे x के शुरू में ये 2 आ रहा है तो हमने इक्वल में 2 लिख लिया। b की जगह पे p की वैल्यू -1 है, ये पुट कर दी, c की जगह पे c की वैल्यू -2 थी, ये पुट कर दी, d की जगह पे d की वैल्यू -6 आई थी, ये पुट कर दी। फिर -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया +4, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4, -2 -6 से मल्टीप्लाई हुआ +12, -4 +4 से कट गया है, +12 जब इस सेकंड साइड पे जाएगा तो सेकंड साइड पे जाके -12 बन जाएगा, 2 -12 -10 आ गया, ये e की वैल्यू आ गई। अब हम a, b, c, d और e इनकी जो वैल्यूज आई है इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये जो इक्वेशन 1 है इसमें इस a, b, c, d और e की जगह पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। सबसे पहले हम इस a की जगह पे a की वैल्यू आई है ये 1, हमने a की जगह पे ये 1 पुट कर दिया। उसके बाद फिर b की जगह पे b की वैल्यू -1 आई थी, -1 पुट कर दिया, c की जगह पे c की वैल्यू -2 आई है, ये पुट कर दिया। उसके बाद फिर d और e की वैल्यू पुट करेंगे, d की वैल्यू -6 आई थी, ये पुट कर दिया, और e की वैल्यू -10 आई थी, ये पुट कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लिया, 1 को x से मल्टीप्लाई किया x और -2 की जगह पे आ गया +2, क्योंकि इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया है, इन दोनों के साइन चेंज करके लिख दिए।
और इन दोनों में से भी -2 कॉमन ले लिया, 3x + 5 बच गया, इसको लिख दिया। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है 3x² + 3/x³ + 1। जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है ना x³ + 1, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। x को लिख लिया x³ प्लस ये जो 1 आ रहा है 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। अब ये बन रहा है a³ + b³ का फार्मूला, इनके x³ + 1 का क्यूब बन रहा है। तो सबसे पहले हमने इसे x³ + 1 की जगह पे इसका फार्मूला पुट कर दिया। a³ + b³ बन रहा है ना, इसका फार्मूला होता है a + b इंटू a² + b² माइनस ab। इस पूरे फार्मूले में जिस जगह पे a दिया हुआ है उस जगह पे हम x पुट कर देंगे और b की जगह पे 1। इस a की जगह पे x पुट कर दिया, b की जगह पे 1 आ रहा है ये पुट कर दिया। इस a की जगह पे x पुट करेंगे, a की जगह पे x पुट कर दिया, स्क्वायर आ रहा था स्क्वायर लिख दिया। इस b की जगह पे 1 पुट कर दिया और इस पे आ रहा है स्क्वायर, जब स्क्वायर डालेंगे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। फिर आ रहा है -ab माइनस इस a की जगह पे ये x पुट कर दिया और इस b की जगह पे 1 आ रहा है ये पुट कर दिया। x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, x आके। अब यहाँ पे एक लीनियर फैक्टर बन रहा है और एक ये क्वाड्रेटिक फैक्टर बन रहा है। जो लीनियर फैक्टर आ रहा है इसको हमने a के वर्ग में लिख लिया और ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है इसको bx + c के वर्ग में लिख लिया। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद फिर क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर में दिया होता है इसको हम बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने x + 1 इंटू x² + 1 माइनस x को इसके शुरू में यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, x + 1 x + 1 से कैंसिल हो जाएगा, x² - x + 1 x² - x + 1 से कैंसिल होगा। तो इस साइड से 3x² + 3 बच जाएगा, ये लिख लिया। जब इसे a के शुरू में मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 इस x + 1 से कैंसिल होगा, x² - x + 1 बच जाएगा, ये लिख दिया। और जब bx + c के शुरू में इस जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे, x² - x + 1 x² - x + 1 से कैंसिल होगा, x + 1 बच जाएगा। तो bx + c लिख के इसके साथ x + 1 लिख लिया। उसके बाद फिर a को x² से मल्टीप्लाई किया, ax², a को -x के साथ मल्टीप्लाई किया -ax, a को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया a, bx को x के साथ मल्टीप्लाई किया bx², bx को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया bx, c को x के साथ मल्टीप्लाई किया cx, c को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया c। पहले हमने x² कॉमन लिया, ax² में से x² कॉमन लिया तो a बच गया, bx² में से x² कॉमन लिया b बच गया। फिर x कॉमन ले लिया, ये x कॉमन लिया यहां से -a बच गया, इसको लिख दिया। ये x कॉमन लिया यहां से b बच गया, इसको लिख दिया। इस x के शुरू में c आ रहा है, इसको लिख दिया। फिर ये कांस्टेंट टर्म a और c बच गया, इसको लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। उसके बाद फिर सबसे पहले जो a के वर्ग में आ रहा है x + 1, इसको 0 के इक्वल लिखा, +1 इस सेकंड साइड पे गया -1। अब हम इक्वेशन 2 में ये जो इक्वेशन 2 दिए हुए इस पूरी इक्वेशन में जिस जगह पे x दिया हुआ है उस जगह पे -1 पुट कर देंगे। इस x की जगह पे -1 पुट कर दिया, ये x आ रहा है यहाँ पे -1, इस x की जगह पे -1 और इस x की जगह पे -1 पुट कर दिया। -1 का स्क्वायर आएगा +1, 1 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 3, फिर ये 3 आ रहा था, इसको लिख दिया। इस -1 का स्क्वायर +1 आ गया है, माइनस माइनस +1, फिर ये +1 आ रहा है, इसको लिख दिया। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 से a के साथ मल्टीप्लाई हुआ 3a, और ये जो टर्म आ रही है इस साइड पे 1 में से 1 माइनस किया 0, 0 जब इस bx + c के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, ये सारी टर्म 0 की है। उसके बाद फिर 3 + 3 6 आ गया है, 3 मल्टीप्लाई आ रहा है सेकेंड साइड पे जाके डिवाइड होगा, जब 6 को 3 पे डिवाइड किया 2 आ गया, a की वैल्यू आ गई है 2। फिर b और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x² और x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम x² के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। ये जो इक्वेशन 3 बनाई है इसमें x² के शुरू में आ रहा है a + b लिख लिया, और इक्वल के साइड पे x² के शुरू में 3 आ रहा है, इक्वल में 3 लिख लिया। फिर से a की जगह पे a की वैल्यू 2 आई है, ये पुट कर दी।
2 सेकंड साइड पे किया -2, 3 में से 2 माइनस किया 1, ये b की वैल्यू आ गई। पहले हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर किया था, अब हम एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। इस साइड पे एक्स नहीं दिया हुआ, 0 लिख लिया, और इस साइड पे एक्स के शुरू में आ रहा है -a + b + c, ये लिख लिया। a की जगह पे a की वैल्यू 2 पुट कर दी, b की जगह पे b की वैल्यू 1 आई थी, ये पुट कर दी। उसके बाद -2 सेकंड साइड पे गया +2, +1 सेकंड साइड पे गया -1, 2 - 1 ये 1 आ गया। अब हम a, b और c की वैल्यूज को, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें इस a, b, c की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इस a की जगह पे a की वैल्यू 2 आई है तो a की जगह पे 2 पुट कर दिया, b की जगह b की वैल्यू 1 आई थी, ये पुट कर दिया। c की जगह पे ये जो c आ रहा है इसकी जगह पे c की वैल्यू 1 आई है, ये पुट कर दिया। फिर 1 को x से मल्टीप्लाई किया, x आ गया, और ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ x⁴ बाय x⁴ प्लस 2x² + 1। अब यहाँ पे ना ऊपर नोमिनेटर में भी x की डिग्री 4 दी हुई है और नीचे डिनोमिनेटर में भी x की डिग्री 4 दी हुई है। जब भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम आ जाए तो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। सबसे पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नोमिनेटर में दिया हुआ x⁴, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, और ये जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ x⁴ प्लस 2x² + 1, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमने लिख लिया x⁴ प्लस 2x², फिर +1 आ रहा है, इसको लिख लिया। सबसे पहले हमने ऊपर लिख लिया 1, क्योंकि 1 को x⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा x⁴। उसके बाद फिर जो हमने ऊपर 1 लिखा है इसको हम इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। 1 को x⁴ के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x⁴। 1 को 2x² के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x² आ गया है। फिर प्लस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। उसके बाद पहले हम इनके साइन चेंज करेंगे, फिर उसके बाद इसको माइनस कर लेंगे। ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, -2x² बच गया और ये माइनस का 1 बच गया। उसके बाद फिर हम सबसे पहले ये जो 1 आ रहा है इस 1 को लिख लिया, प्लस ऊपर ये जो आ रहा है ना रिमाइंडर -2x² - 1, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये लिख लिया -2x² - 1, और यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो x⁴ प्लस 2x² + 1 आ रहा है, ये इसको लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा था, माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लिया तो -2x² की जगह पे आ गया +2x² और -1 की जगह पे आ गया +1। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो ये जो दिया हुआ ना 2x² + 1 बाय x⁴ प्लस 2x² + 1, वो हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। इसको लिख लिया, ऊपर आ रहा है 2x² + 1, इसको लिख लिया। नीचे आ रहा है x⁴ प्लस 2x² + 1, ये x² + 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो इसकी जगह पे लिख दिया x² + 2 का होल स्क्वायर। अब नीचे x² + 2 आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। सबसे पहले ऊपर ax + b लिखा, फिर cx + d लिख लिया। अब यहाँ पे x² + 2 की पावर आ रही है 2, x² + 2 लिख के पहले पावर में 1 लिखा, फिर ये 2 लिख लिया, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर दी होती है हम वहां तक लिखते हैं। 2 दिया हुआ है तो पहले पावर 1 लिखी, फिर 2 लिख ली, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। उसके बाद फिर हम ये जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है x² + 2 का होल स्क्वायर, इसके साथ बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसके शुरू में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 2 का होल स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2x² + 1 बच जाएगा, ये लिख लिया। जब इसे ax + b के शुरू में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ रहा है x² + 2 और ये x² + 2 का होल स्क्वायर, एक पावर इसे कैंसिल होगी, एक पावर बच जाएगी, तो x² + 2 की पावर 1, ये लिख लिया। जब x² + 2 के होल स्क्वायर को इस जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 2 का होल स्क्वायर इसे x² + 2 के होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहां से cx + d बच जाएगा, इसको लिख दिया। उसके बाद फिर ax को x² से मल्टीप्लाई किया, ax3, ax को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2ax, b को x² के साथ मल्टीप्लाई किया, bx², b को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2b, फिर प्लस cx + d आ रहा है, इसको लिख लिया। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई।
उसके बाद फिर सबसे पहले हम एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे एक्स क्यूब के शुरू में आ रहा है ये ए लिख लिया, और इस साइड पे एक्स क्यूब आ नहीं रहा तो हमने 0 लिख लिया, ए की वैल्यू आ गई 0। एक्स क्यूब के बाद फिर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर के शुरू में ये बी आ रहा है, बी लिखा, इस साइड पे एक्स स्क्वायर के शुरू में 2 आ रहा है, 2 लिख लिया, तो बी की वैल्यू आ गई 2। एक्स स्क्वायर के बाद फिर हम एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। एक्स के शुरू में एक 2a आ रहा है और इस एक्स के शुरू में c आ रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2a प्लस c। इस साइड पे x नहीं आ रहा तो इक्वल में 0 लिख लिया, a की जगह पे a की वैल्यू 0 आई है, ये पुट कर दी, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, ये c की वैल्यू आ गई। x के बाद फिर हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे। इस साइड पे कांस्टेंट टर्म 1 आ रही है, ये लिख लिया, इस साइड पे कांस्टेंट टर्म d आ रही है, ये लिख लिया। कांस्टेंट टर्म वो है जिसके शुरू में x, x स्क्वायर, x क्यूब या x की पावर नहीं आ रही होगी। जैसे d के शुरू में x वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, ये लिख दिया, इस साइड पे 1 के शुरू में x वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, 1 लिख दिया, तो d की वैल्यू आ गई 1। उसके बाद फिर हम a, b, c और d की जो वैल्यूज फाइंड की, हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 में इस a, b, c, d की जगह पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। a की वैल्यू 0 आई है तो इस a की जगह पे ये 0 पुट कर दिया, और इस b की जगह पे b की वैल्यू 2 आई थी, ये 2 पुट कर दिया। इसी तरह से c और d की जगह पे c की वैल्यू 0, d की वैल्यू 1 आई थी, c की जगह 0, d की जगह पे 1 पुट कर दिया। 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये सारा खत्म हो जाएगा, 2 बच गया, इसको लिख दिया। 0 x से मल्टीप्लाई हुआ 0, 0 को 1 में ऐड किया, 1 आ गया। उसके बाद ये जो इक्वेशन 1 बनी थी, डिवाइड करने के बाद जब हमने इसको प्रॉपर में कन्वर्ट किया था तो x की पावर 4 ओवर x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल था 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। इससे पहले तो ये 1 आ रहा है, ये क्वेश्चन लिखा और इक्वल में 1 आ रहा है, पहले हमने ये 1 लिख लिया। 1 लिखने के बाद फिर ये आता 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख लिया। यानी कि जो इक्वेशन 1 दी हुई है ना पूरी, ये पूरी इक्वेशन 1 हमने यहाँ पे दोबारा से लिख ली। लिखने के बाद ये जो 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन की तो ये इसका आंसर आया, 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह पे जो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर आया ये पुट कर दिया, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 6x की पावर 4 प्लस 40x स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। सोल्यूशन में सबसे पहले जो दिया हुआ ना 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल होता है 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स के, तो हमने 4 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर दिया 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर आ रहा है, इसको सेम एज इट लिख लिया। सबसे पहले ए लिखा, ए के वर में आ रहा है लीनियर फैक्टर 2 माइनस एक्स, इसको लिख दिया, प्लस ए के बाद बी आता है, बी लिख लिया, बी के वर में ये आ रहा है 2 प्लस एक्स, इसको लिख दिया। फिर ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है, बी के बाद फिर हमने यहाँ पे लिख लिया सी एक्स प्लस डी, फिर ये एक्स प्लस एफ लिख लिया, सी एक्स प्लस डी के ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है, इसको लिख दिया, और फिर ये एक्स प्लस एफ के ओवर में हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 दी हुई है ना। सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख के पावर में 1 लिखा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख के पावर में 2 लिख लिया, कि जितनी हाईएस्ट पावर दी होगी, जो हाईएस्ट पावर दी होगी वहां तक लिखना होता है। यहाँ पे 2 दिया हुआ है, पहले 1 फिर 2 लिखा, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद फिर क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर में दिया होता है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स पे। यहाँ पे दिया हुआ है 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो हम इसको इन दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे इसके शुरू में 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो इस सारे के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इस सारे के साथ कैंसिल होगा। इस साइड से 6x की पावर 4 प्लस 40x स्क्वायर बच जाएगा, ये लिख लिया। जब हम इसको इस a ओवर 2 माइनस एक्स के शुरू में मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ ये 2 माइनस एक्स इस 2 माइनस एक्स से कैंसिल होगा, 2 प्लस एक्स बच जाएगा, इसको लिख दिया,
एक्स स्क्र प्लस 4 का होल स्क्र बच जाएगा, इसको लिख दिया। जब इस b ओवर 2 प्लस एक्स के शुरू में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस एक्स इस 2 प्लस एक्स से कैंसिल होगा, 2 माइनस एक्स बच जाएगा, इसको लिख दिया। और एक्स स्क्र प्लस 4 का होल स्क्र बच जाएगा, इसको लिख दिया। जब सी एक्स प्लस डी के शुरू में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स बच जाएगा, तो ये 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स लिख दिया। एक्स स्क्र प्लस 4 के होल स्क्र में से एक पावर इससे कैंसिल होगी, एक पावर बच जाएगी, ये लिख दिया। जब ई एक्स प्लस एफ के शुरू में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस 4 का होल स्क्र इससे कैंसिल होगा, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स बच जाएगा, ये लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले एक्स स्क्र प्लस 4 का होल स्क्र बन रहा है, ये प्लस बी का होल स्क्र बन रहा है। इसका फार्मूला ओपन करके इसको 2 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ रहा है एक्स की पावर 5 प्लस 2 एक्स की पावर 4 प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 16 एक्स स्क्र प्लस 16 एक्स प्लस 32, ये लिख लिया। इसी तरह से इस एक्स स्क्र प्लस 4 का पहले होल स्क्र ओपन करना है, फिर इसको 2 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ रहा है माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 2 एक्स की पावर 4 माइनस 8 एक्स क्यूब प्लस 16 एक्स स्क्र माइनस 16 एक्स प्लस 32। उसके बाद फिर ये सी एक्स प्लस डी आ रहा है, इसको लिख दिया। यहाँ पे आ रहा है 2 माइनस एक्स, फिर आ रहा है 2 प्लस एक्स। 2 माइनस एक्स प्लस 2 एक्स इक्वल होता है 4 माइनस एक्स स्क्र के। इसके साथ सेकंड ब्रैकेट में आ रहा है एक्स स्क्र प्लस 4, ये एक्स स्क्र प्लस 4 आ रहा है, और ये जब 4 माइनस एक्स स्क्र आ रहा है, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, उस माइनस को यहाँ पे शुरू में लिख दिया, तो 4 माइनस एक्स स्क्र की जगह पे आ गया एक्स स्क्र माइनस 4। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है। a की जगह पे एक्स स्क्र आ रहा है, एक्स के स्क्र का स्क्र आ गया एक्स की पावर 4, b की जगह पे 4 आ रहा है, 4 का स्क्र आ गया 16, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बन रही थी, इक्वल होता है a स्क्र माइनस बी स्क्र की, ये लिख दिया। ये जो माइनस आर था इसको इसके शुरू में लिख दिया, सी एक्स प्लस डी के शुरू में ये। उसके बाद फिर ई एक्स प्लस एफ आ रहा है, इसको लिख दिया। 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स आ रहा है, अब 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स इक्वल होता है 4 माइनस एक्स स्क्र के। यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स स्क्र माइनस 4, और इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, ये माइनस यहाँ पे लिख दिया। जब माइनस कॉमन लिया, माइनस एक्स स्क्र की जगह पे आ गया प्लस एक्स स्क्र, और प्लस 4 की जगह पे आ गया माइनस 4। उसके बाद फिर a और उसके साथ ही जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स की पावर 5 प्लस 2 एक्स की पावर 4 8 एक्स क्यूब 16 एक्स स्क्र 16 एक्स प्लस 32, इस सारे को ये सेम एज इट लिख दिया। इसी तरह से b और इसके साथ यहां तक ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है इसको भी सेम एज इट लिख दिया यहां तक। फिर सी एक्स को एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया, सी एक्स की पावर 5 आ गया, और ये माइनस और इसके शुरू में प्लस आ रहा है, प्लस माइनस माइनस आ गया। सी एक्स को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया, 16 सी एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस आ गया। फिर डी को एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया, डी एक्स की पावर 4, ये प्लस ये माइनस माइनस आ गया। फिर ये माइनस माइनस प्लस, डी को 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 डी आ गया। फिर ई एक्स को एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई किया, ई एक्स क्यूब, ये माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस ई एक्स को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 4 ई एक्स आ गया। एफ को एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई किया, एफ एक्स स्क्र, एफ को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, ये प्लस माइनस माइनस आ गया है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, यहाँ पे प्लस आ गया। उसके बाद फिर सबसे पहले हमने एक्स की पावर 5 कॉमन लिया। जब एक्स की पावर 5 कॉमन लिया, इस एक्स की पावर 5 के शुरू में यहाँ पे आ रहा है ए लिख दिया, और इस एक्स की पावर 5 के साथ माइनस आ रहा है और बी आ रहा है, माइनस बी लिख दिया। इस एक्स की पावर 5 के शुरू में आ रहा है माइनस सी, तो माइनस सी लिख दिया। फिर एक्स की पावर 4 कॉमन लिया, इस एक्स की पावर 4 के शुरू में 2 आ रहा है, और यहाँ पे ब्रैकेट के शुरू में ये आ रहा है, 2 को इसे मल्टीप्लाई किया 2a। इस एक्स की पावर 4 के शुरू में 2 और यहाँ पे ब्रैकेट के शुरू में b आ रहा है, 2 को b से मल्टीप्लाई किया 2b लिख लिया। इस x की पावर 4 के शुरू में माइनस d आ रहा है, ये लिख दिया। फिर एक्स क्यूब कॉमन लिया, एक्स क्यूब के शुरू में 8 और ये a आ रहा है, 8a। इस एक्स क्यूब के शुरू में माइनस 8 और ये b आ रहा है, माइनस 8b। और फिर यहां से एक्स क्यूब के शुरू में माइनस c आ रहा है, इसको लिख दिया। फिर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर के शुरू में 16 और ये a आ रहा है, 16a। इस एक्स स्क्वायर के शुरू में 16 और ये b आ रहा है, 16b।
उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर के शुरू में ये इस एक्स स्क्वायर के शुरू में ये माइनस एफ आ रहा है, माइनस एफ लिख दिया। फिर इसी तरह से ये एक्स कॉमन लिख दिया और लास्ट में कांस्टेंट टर्म बच गई, इसको लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ये जो ए के नीचे लिखा हुआ है ना 2 माइनस एक्स, सबसे पहले हम इसको 0 के इक्वल लिखेंगे। 2 माइनस एक्स को 0 के इक्वल लिखा, माइनस एक्स से सेकेंड साइड पे जाएगा प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई है 2। अब हम इक्वेशन 2 में, ये जो इक्वेशन 2 है, इस पूरी इक्वेशन 2 में जिस जगह पे एक्स दिया होगा उस जगह पे हम 2 पुट कर देंगे। सबसे पहले हमने ये एक्स आर था, इस एक्स जगह पे 2 पुट कर दिया। फिर इस एक्स जगह पे भी ये 2 पुट कर दिया, इस एक्स की जगह पे 2 पुट कर दिया। ये एक्स आर था, इस एक्स जगह पे 2 पुट कर दिया। फिर ये जो टर्म आ रही है, जब इस एक्स जगह पे हम 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 2 0, 0 इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 0 ये खत्म हो जाएगा। जब इस एक्स जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 2 0, 0 जब इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 0 ये भी खत्म हो जाएगा। जब इस एक्स जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 2 0, 0 इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 0 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। इसलिए हमने सिर्फ इस टर्म के अंदर इस जगह पे हमने जिस जगह पे एक्स आर था उस जगह पे 2 पुट किया है, बाकी सारी 0 हो जाएगी। 0 सेकंड भी 0 हो जाएगी, जो थर्ड है वो भी 0 हो जाएगी। तो हमने डायरेक्ट 0 0 0 लिख लिया। फिर 2 की पावर 4 16, 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया 96, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 40 से मल्टीप्लाई किया 160 आ गया। 2 प्लस 2 4 आ गया है। 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 में 4 ऐड किया 8, 8 का स्क्वायर आ गया 64। फिर 64 को 4 से मल्टीप्लाई किया 256 आ गया। और इस साइड पे 96 में 160 को ऐड किया 256, 256 मल्टीप्लाई आ रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो ए की वैल्यू आ गई है 1। ये 256 है इस साइड पे, जब ये 256 सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा तो 256 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई है 1। उसके बाद फिर हम जब बी के ओवर में लिखा हुआ है 2 प्लस एक्स, अब हम इसको 0 के इक्वल लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख लिया 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, प्लस 2 इक्वल के सेकंड साइड पे गया -2। अब हम इक्वेशन 2 में जिस जगह पे एक्स दिया होगा उस जगह पे -2 पुट कर देंगे। यानी कि ये जो इक्वेशन 2 है, इस पूरी इक्वेशन 2 में जिस जगह पे एक्स दिया होगा हम उस जगह पे -2 पुट कर देंगे। लेकिन ये जो हमने 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 लिखा है, ये बी के ओवर में लिखा हुआ था 2 प्लस एक्स, तो हम यहाँ पे ये जो इक्वेशन 2 है इसमें हम सिर्फ इस बी वाली वैल्यू साइड में, ये जो बी वाली वैल्यूज हैं इसमें जिस जगह पे एक्स आ रहा होगा उस एक्स की जगह पे -2 पुट कर देंगे, क्योंकि बाकी जो वैल्यूज हैं वो सारी 0 हो जाएगी। जब इस एक्स जगह पे हम -2 पुट करेंगे, -2 प्लस 2 0, ये सारा 0 हो जाएगा। जब इस एक्स जगह पे -2 पुट करेंगे, 2 -2 0, ये सारा 0 हो जाएगा। जब इस एक्स जगह पे आप लोग -2 पुट करोगे, +2 -2 0, ये सारा 0 हो जाएगा। यानी कि बी के ओवर में लिखा हुआ है ना 2 प्लस एक्स, अब हमने इसको 0 के इक्वल लिखा है, तो यहां से जो एक्स की वैल्यू निकलेगी इक्वेशन 2 में सिर्फ हम इस बी वाली टर्म में पुट करेंगे, बाकी सारी 0 हो जाएंगी, ए सी डी और ई एफ वाली। इसलिए हमने इस एक्स और इस एक्स की जगह पे ये -2 पुट कर दिया, और इस साइड पर भी इस एक्स और एक्स की जगह पे -2 और -2 पुट कर दिया। -2 की पावर 4 16, 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया 96, -2 का स्क्वायर 4, 4 को 40 से मल्टीप्लाई किया 160, फिर 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 प्लस 2 4, -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 का स्क्वायर आ गया 64, 64 को 4 से मल्टीप्लाई किया 256, 256 से कैंसिल हो गया, 1 बच गया, बी की वैल्यू आ गई 1। उसके बाद सबसे पहले हम x की पावर 5 के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 3 में अब यहाँ पे जो x की पावर 5 है इसके शुरू में दिया हुआ है a माइनस बी माइनस सी, तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया a माइनस बी माइनस सी। और इस इक्वेशन 3 में इस साइड पे x की पावर 5 नहीं दिया हुआ, तो हमने इक्वल में 0 लिख लिया। उसके बाद इस a की जगह पे a की वैल्यू 1 आई है, ये पुट कर दी, b की जगह पे b की वैल्यू 1 आई थी, ये पुट कर दी, 1 -1 से कैंसिल हो गया, माइनस सी सेकेंड साइड पे गया प्लस, ये सी की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर हम x की पावर 4 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 3 में इस साइड पे x की पावर 4 के शुरू में आ रहा है 6, तो हमने पहले ये 6 लिख लिया इक्वल में, और इस साइड पर
एक्स की पावर 4 के शुरू में आ रहा है 2a प्लस 2b माइनस टी, तो हमने ये लिख लिया 2a प्लस 2b माइनस टी। ए की जगह पे ए की वैल्यू 1 आई थी, ये पुट कर दी। बी की जगह पे बी की वैल्यू 1 आई थी, ये पुट कर दी। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 6 इस सेकंड साइड पे गया -6 माइनस टी इक्वल के सेकंड साइड पे गया प्लस टी। डी आ रहा है, इसको लिख दिया। ये 2 प्लस 2 आएगा 4। फिर ये आ रहा है -6, 4 में से 6 को माइनस किया -2 आ गया, ये डी की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर हम अब एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। पहले हम एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। अब इस इक्वेशन नंबर 3 में इस साइड पे एक्स क्यूब नहीं दिया हुआ, तो हमने इक्वल में पहले 0 लिख लिया। और फिर ये एक्स क्यूब के शुरू में दिया हुआ है 8a माइनस 8b माइनस e, तो हमने ये लिख लिया 8a माइनस 8b माइनस e। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में इस a की जगह पे a की वैल्यू 1 आई थी, ये पुट कर दिया। b की जगह पे b की वैल्यू आई थी 1, तो इस b की जगह पे भी हमने ये 1 पुट कर दिया। फिर ये 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया -8 इक्वल में आ रहा है e। 8 माइनस 8 0 आ गया, 0 लिख दिया, ए की वैल्यू आ गई 0। फिर एक्स क्यूब के बाद हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। इस एक्स स्क्वायर के शुरू में लिखा हुआ है 16a प्लस 16b माइनस f, तो हमने ये लिख लिया 16a प्लस 16b माइनस f। और सेकंड साइड पे एक्स स्क्वायर के शुरू में लिखा हुआ है 40, तो इक्वल में हमने 40 लिख लिया। फिर a और b की जगह पे और b की वैल्यू 1 थी, ये पुट कर दी। 16 1 से मल्टीप्लाई हुआ 16, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 16 आ गया है। प्लस 40 साइड पे आया -40 माइनस f, सेकंड साइड पे गया प्लस f। 16 प्लस 16 32 माइनस 40 माइनस 8, ये f की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर हम a b c d e और f की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यानी कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें इस a b c d e और f की जगह पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। सबसे पहले ये आ रहा है a ओवर 2 माइनस एक्स, नीचे 2 माइनस एक्स लिख लिया। इस a की जगह पे a की वैल्यू आई थी हमारे पास ये 1, तो a की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया। उसके बाद फिर b की वैल्यू भी ये 1 आई थी, ये जो b आ रहा है इस b की जगह पे 1 पुट कर दिया, ये b की जगह पे 1 पुट कर दिया। इसी तरह से c और d की जगह पे c की वैल्यू 0 और d की वैल्यू -2 आई थी, c की जगह पे 0 d की जगह पे -2 पुट कर दिया। फिर e और f की जगह पे भी a की वैल्यू 0 आई थी, 0 पुट कर दिया। और इस f की जगह पे f की वैल्यू -8 आई है, ये पुट कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 0 को x से मल्टीप्लाई किया 0, ये खत्म हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस लिख दिया, 2 RS को लिख दिया। 0 x से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस लिख दिया, 8 RS को लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया।